प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा देश भर में पर्यावरण को संरक्षित करने को लेकर एक अभियान की शुरुआत की गई है और इसी कड़ी में इंदौर के एक निजी कॉलेज में देश भर के विभिन्न पर्यावरण के जानकार पहुंचे और उन्होंने इंदौर शहर को किस तरह से पर्यावरण में नंबर 1 बनाना है उसे लेकर विभिन्न तरह के टिप्स दिए। देखिए खास रिपोर्ट। इंदौर शहर आने वाले दिनों में 51 लाख पेड़ लगाकर एक विश्व कीर्तिमान रचने वाला है। उसे लेकर इंदौर में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, महापौर पुष्यमित्र भार्गव के द्वारा लगातार शहर के विभिन्न जगहों पर समाजजनों की बैठक लेने के साथ ही अब इस अभियान में छात्रों को भी जोड़ने को लेकर कॉलेज और स्कूल्स के छात्रों की एक बैठक ली जा रही है। इसी कड़ी में इंदौर के निजी कॉलेज में एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में देश भर के पर्यावरणविद शामिल हुए। पौधे आना शुरू हो जाएंगे। 25 लाख पौधे हम दूसरे राज्यों से मंगा रहे हैं, तो उनके लिए भी सबके लिए अलग नर्सरी बनाई है और जहां जहां बड़े लेवल पे पौधे लग रहे हैं वहां एक परमानेंट नर्सरी हम बना रहे हैं ताकि कोई पेड़ टूट जाए, खराब हो जाए तो उसको रिप्लेस किया जा सके। और इंदौर के जन भागीदारी मॉडल से ये लग रहे हैं। जन भागीदारी का मॉडल हमारा स्वच्छता में आपने देखा है, वैसा ही हरियाली में भी है कि इंदौर की जितनी सामाजिक संस्थाएं हैं, जितने स्कूल हैं, जितने इंस्टीट्यूशंस हैं, जितने एसोसिएशंस हैं, सब एक एक एरिया ले रहे हैं। कोई 10,000 लगा रहा है, कोई 20,000 लगा रहा है, कोई 50,000 लगा रहा है और उस जगह का नाम हमने उस संस्था के नाम पे करने की घोषणा की है। जैसे महेश्वरी समाज के लोग लगा रहे हैं तो वो महेशवन। इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए वाटरमैन के नाम से मशहूर राजेंद्र सिंह, वहीं राजस्थान जैसे एक क्षेत्र में बेटी के जन्म लेने पर पेड़ लगाने के अभियान की शुरुआत करने वाले श्याम सुंदर पालीवाल के साथ ही ट्रीमैन विष्णु लांबा ने शिरकत की। स्वच्छता में देश का नंबर 1 शहर अब हरियाली में भी नंबर 1 होगा और ये एक विचार है जिसको पूरे इंदौर ने संकल्प बनाया है। अपने इंदौर के लिए एक पेड़ माँ के नाम इंदौर का हर नागरिक लगाएगा। 7 जुलाई को ये अभियान शुरू होगा। हमारे एयरपोर्ट के सामने बीएसएफ की जो ज़मीन है वहाँ करीब 1.5 लाख पौधे लगाए जाएंगे। उसी दिन विजासन के आसपास इंदौर नगर निगम के बगीचों में, आईडीए के कई सारे स्थानों पर और इंदौर ज़िले की अलग अलग पंचायतों में, नगर परिषदों में ये पौधे लगाए जाएंगे। मामले में स्वच्छता को लेकर आप लोगों ने देखा है, पूरे देश में लगातार इंदौर प्रथम आता रहा है। इसलिए देश में हमेशा बड़ी बड़ी योजनाएं, जब लाखों करोड़ों पौधों की बातें होती है तो प्रश्न खड़े होते हैं। इंदौर के मामले में देश में कहीं प्रश्न खड़ा नहीं हो रहा है, क्योंकि इंदौर ने जो कहा है वो करके दिखाया है। और मैं आभारी हूँ माननीय महापौर आदरणीय पुष्यमित्र भार्गव जी का। भार्गव साहब के नेतृत्व में जो काम चल रहा है वो ज़मीनी स्तर का काम चल रहा है। आपको शायद मैं बताना चाहूँगा, आज सुबह जहाँ चिमन बाग में प्लांटेशन हुआ वहाँ पर भी लोगों को बाकायदा ट्रेनिंग दी गई है कि पौधा किस प्रकार से लगाया जाना है, थैली को किस प्रकार से खोलना है। स्थानीय प्रजातियों के पौधों पर विशेष चिंता की जा रही है कि स्थानीय प्रजातियाँ संरक्षित हो। जो विलुप्त हो चुकी है उन विलुप्त होती प्रजातियों को संरक्षित करने की बात की जा रही है। तो निश्चित रूप से ये उम्मीद की जा सकती है। राजस्थान के एक छोटे से गांव से शुरुआत करके पूरे देश को प्रकृति के प्रति जागरूक करने का काम हमने किया, जिसके डॉक्यूमेंट्रियाँ या शिक्षण संस्थाओं से या पाठ्यक्रमों में जोड़कर उस काम को पूरे देश में दिखाया जाए। छोटी सी शुरुआत ही बहुत बड़ा काम कर सकती है और उसी क्रम में आज इंदौर आए हैं। इंदौर की भौगोलिक परिस्थितियाँ और राजस्थान में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। यहाँ भी पहाड़ियाँ हैं बहुत सारी और सूखी पहाड़ियाँ हैं, बहुत दिक्कत है। पर जो काम राजस्थान में हो सकता है वो यहाँ भी आराम से हो सकता है। हम व्यवस्थित तरीके से बारिश से पहले या बस शुरुआती बारिश में ज़्यादा से ज़्यादा बीजारोपण करें, सीड्स बॉल का उपयोग करें, वृक्षारोपण करें और अपने परिवार की जितनी संख्या है परिवार के मेंबरों के आधार पर वृक्षारोपण करें और ऐसे पेड़ लगाएं जो आने वाले समय में रोजगार देंगे। जागृत शहर है। इस शहर में यहाँ के लोग और यहाँ का राज और समाज दोनों मिलकर इस शहर को यदि हरा बनाना, इस शहर को पानीदार बनाना। अभी तो ये शहर नर्मदा जी के पानी पर चल रहा है, लेकिन ये शहर अपने पानी पर भी चल सकता है। इसलिए ये अच्छी बात है कि आज इन्होंने दोनों ने मिलके, राज और समाज ने दोनों ने मिलके इंदौर को हरा भरा बनाने का प्लान बनाया है, उस पर चर्चा कर रहे हैं। मैं भी इनके साथ हूँ, क्योंकि हरियाली हमारे बुखार को ठीक करती है, हरियाली हमारी बीमारियों को ठीक करती है। इसलिए ये अच्छी बात है कि इंदौर में इंदौर के लोग और इंदौर का राज और इंदौर का समाज दोनों इंदौर को हरा भरा बना रहे हैं।
कुल मिलाकर देखा जाए तो इंदौर के एक निजी कॉलेज में देश भर के विभिन्न पर्यावरण के जानकार पहुंचे और उन्होंने इंदौर शहर को किस तरह से पर्यावरण में नंबर 1 बनाना है उसे लेकर विभिन्न तरह के टिप्स दिए। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, इंदौर।